मुझे नहीं लगता ये पीटीआई की गलत हिकमत अमली का नतीजा है, क्योंकि हमारे सामने एक प्रेसिडेंट मौजूद है और ये पहले भी मैं प्रोग्राम में कह चुका हूं, एक दफा फिर दोहरा देते हैं कि 2019 में जब फाटा एरियाज का मर्जर हो रहा था और खैबर पख्तूनख्वा में बाय इलेक्शंस हुए थे, तो उस वक्त चंद इंडिपेंडेंट थे जिन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा। बाद में उन्होंने बाप पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और उनको एक खातून नशिस्त मिल गई। अब ना बाप पार्टी ने कोई इलेक्शन लड़ा था, ना बाप पार्टी की उस इलेक्शन में कोई नशिस्त थी, यानी कि बिल्कुल हू बहू जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मामला है वैसा ही मामला था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ना वुमेन रिजर्व सीट की लिस्ट दी थी, ना उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई विनिंग मेंबर है। इसी तरह बाप पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में ना उन्होंने कोई रिजर्व लिस्ट दी थी, ना उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, ना कोई नशिस्त जीती थी। तो मेरे ख्याल से तो वो बिल्कुल एक एग्जाम्पलरी केस था और वहां पे सीट दे दी गई थी। इसके अलावा दो जो माहिरीन है, एक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंवर दिलशाद साहब जो जियो पर आके बता चुके हैं, मेरे भी और जियो पे भी उन्होंने बताया था कि अगर कोई पार्टी रजिस्टर्ड होती है इलेक्शन लड़ने के लिए तो उसका कोई सीट जीतना जरूरी नहीं होता। तो उनके मुताबिक भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या कोई ऐसी जमात जो सीट ना जीती हो उसमें शमूलियत इख्तियार करने से जो रिजर्व सीट का मामला है वो मुश्किल में नहीं पड़ता। इसके अलावा अहमद बिलाल महबूब साहब बिल्डार्ड के सरबराह है, हमारे प्रोग्राम में आए थे, उनका भी हूबहू यही नुक्ता नजर था कि अगर आप एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड जमात है तो आप एक सियासी पार्टी हैं। आप इलेक्शन में सीट जीते या ना जीते, इलेक्शन लड़े या ना लड़े, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो कानूनी राय थी पहले और इसके अलावा जो एक ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना फैसला मौजूद है। और इंटरेस्टिंगली जब यही जो बाप पार्टी का मैंने अभी आपको केस बताया, जब वो प्लीड किया था कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में लिखा हुआ है कि ईसीपी ने उनसे कहा कि आप डॉक्यूमेंट्स दे दें, आप ये साबित कर दें, जबकि वो फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना फैसला जो है वो उस पर मौजूद है, लेकिन वो शवाहिद मांग रहे थे उनसे क्योंकि वो आर्ग्यू कर रहे थे। तो एक बड़ी अजीब सी बात लगती है। तो मुझे नहीं लगता कि कानूनी कोई गलती है। मेरे ख्याल से जो बाप पार्टी के हवाले से ईसीपी का फैसला था उसके बरक्स ईसीपी ने फैसला दिया है और अब पेशावर हाई कोर्ट ने इसको सस्टेन किया है। अब इसका जब डिटेल वर्जन आएगा, वर्डिक्ट आएगा, तो फिर ही बता सकते हैं कि इसमें और क्या रीजन